नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हरिद्वार जनपद के रुड़की के समीप पीरान कलियार दरगाह पर खर्चों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पीरान कलियार दरगाह के 2021-22 और 2022-23 के वित्तीय वर्ष में क्या क्या खर्चा उन्होंने किया, किस मद में नीलामी की, किस मद में ठेके दिए और किसको ठेके दिए, कितने रुपए के ठेके दिए, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दानिश सिद्दीकी नाम के एक वकील साहब ने पीरान कलियार से सवाल पूछा था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वो सारी जानकारी उपलब्ध कराएं कि पीरान कलियार ने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में जो ठेके दिए वो किस रूप में दिए, किनको दिए, उस पर कितना खर्चा हुआ और क्या क्या काम उसके जरिए कराया गया। पीरान कलियार दरगाह का जो प्रबंधन है उसने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीरान कलियार सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। इस बात को चुनौती दी दानिश सिद्दीकी ने सूचना आयोग में। योगेश भट्ट जो सूचना आयुक्त हैं, उनके सामने यह पूरा मामला सामने आया। वहां पर तर्क वितर्क हुए। सूचना आयुक्त के सामने बताया गया कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत पीरान कलियार आता है, इसलिए पीरान कलियार में होने वाले समस्त खर्चों की और आमदनी की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आना चाहिए ताकि इसकी सारी जानकारी देश के हर नागरिक को उपलब्ध हो सके। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ सुना और स्पष्ट निर्देश दिए कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत संचालित होने वाले पीरान कलियार के खर्चों की जानकारी एक आम आदमी को होनी चाहिए। उन्होंने पीरान कलियार प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो दानिश सिद्दीकी को पूरी जानकारी दे सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो उन्होंने मांगी है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पीरान कलियार गोपनीय तरीके से अब कोई भी काम नहीं कर पाएगी। उसके खर्चों और उसकी आमदनी पर अब आम आदमी की सीधी नजर रह सकती है। कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार के जरिए तमाम जानकारियां हासिल कर सकता है। योगेश भट्ट के इस आदेश के जरिए जितनी भी दरगाह हैं जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत संचालित होती हैं, उसके लिए यह फैसला एक नजीर बन गया है, ना सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए। अब देखना यह है ऐसे कितनी दरगाह हैं जिनके खर्चों के बारे में तमाम लोग, जागरूक लोग सूचनाएं मांगते थे और दरगाह प्रबंधन सूचनाएं देने से इनकार करता था। इस फैसले के बाद कोई भी प्रबंधन सूचना देने से इनकार नहीं कर सकेगा। अभी के लिए साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।